दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ को लेकर राजस्थान कोर्ट में सुनवाई 24 जनवरी को होनी थी और आज 24 जनवरी ही है। दोस्तों, आगे की बात बताने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अजमेर दरगाह को लेकर विष्णु गुप्ता ने जो दावा किया था कि दरगाह के नीचे मंदिर है, उसी का फैसला आज कोर्ट में हुआ है। एक बात और, अगर इसका फैसला दरगाह के हक में नहीं हुआ तो क्या होगा? वैसे तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन बहुत बुरा असर पड़ेगा समाज पर, क्योंकि अजमेर दरगाह, जिसे ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के रूप में जाना जाता है, भारत में सूफी इस्लाम का एक महत्वपूर्ण मजहबी स्थल है। यदि कोर्ट का फैसला दरगाह के हक में नहीं आता है तो इसके कई सामाजिक, धार्मिक और कानूनी प्रभाव हो सकते हैं। जैसे अजमेर दरगाह लाखों नाजरीनों के लिए आस्था का केंद्र है, जहां न केवल मुसलमान बल्कि हिंदू, सिख और अन्य धर्मों के लोग भी अपनी अपनी मुरादें लेकर आते हैं। अगर फैसला दरगाह के हक में नहीं आता तो इससे दरगाह के नाजरीनों में गहरी निराशा और असंतोष पैदा हो सकता है। कई लोग इसे अपनी धार्मिक आस्था और पहचान पर चोट मान सकते हैं। यह धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव पर भी सवाल खड़े कर सकता है। नंबर 2, सामाजिक प्रतिक्रिया। ऐसे फैसले से समाज में ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। विरोध प्रदर्शन। दरगाह के समर्थक और खादिम समुदाय बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर सकते हैं। संवेदनशील माहौल। भारत जैसे विविधता वाले देश में ऐसे मुद्दे सांप्रदायिक तनाव का कारण बन सकते हैं। आम जनता का प्रभाव। दरगाह के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों और व्यापारियों पर भी इसका असर पड़ेगा, जो दरगाह पर आने वाले श्रद्धालुओं पर निर्भर रहते हैं। नंबर 3, कानूनी प्रक्रिया। यदि फैसला दरगाह के हक में नहीं आता तो इसका अगला कदम सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकता है। कई धार्मिक संगठन और वकील फैसले को चुनौती देंगे। यह मामला संवैधानिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा है, जिससे भारत के न्यायिक ढांचे पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। नंबर 4, आर्थिक प्रभाव। अजमेर दरगाह के आसपास का व्यापार दरगाह से जुड़ा है। होटल, रेस्टोरेंट, दुकानदार और छोटे व्यवसाय जो श्रद्धालुओं पर निर्भर हैं, उनकी आय पर असर पड़ेगा। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। अगर दरगाह का अस्तित्व खतरे में आता है तो यह आर्थिक गतिविधियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। नंबर 5, सांप्रदायिक सद्भाव पर असर। अजमेर दरगाह सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। यहां सभी धर्मों के लोग ख्वाजा साहब से दुआ मांगते हैं। इस फैसले से सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है, जिससे भाईचारे की भावना कमजोर हो सकती है। सरकार और स्थानीय प्रशासन पर शांति बनाए रखने का दबाव बढ़ेगा। नंबर 6, राजनीतिक प्रतिक्रिया। ऐसे मामलों पर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने एजेंडे के अनुसार प्रतिक्रिया दे सकती हैं। एक पक्ष फैसले का समर्थन कर सकता है, जबकि दूसरा इसका विरोध करते हुए इसे राजनीतिक मुद्दा बना सकता है। इससे राजनीतिक माहौल और ध्रुवीकृत हो सकता है। नंबर 7, भावी समाधान और संवाद की संभावना। यदि फैसला दरगाह के विरुद्ध आता है तो इस विवाद को शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीके से हल करने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। संवाद और सहमति। सरकार और संबंधित पक्षों को आपस में संवाद करना होगा ताकि किसी भी पक्ष की धार्मिक भावनाएं आहत न हो। सांस्कृतिक संरक्षण। दरगाह का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व देखते हुए इसे संरक्षित करने के कदम उठाए जा सकते हैं। निष्कर्ष, कोई भी फैसला, चाहे वह किसी भी पक्ष के हक में हो, संवेदनशील होगा। यदि फैसला दरगाह के खिलाफ आता है तो इसके प्रभाव को कम करने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी पक्षों को संयम और समझदारी से काम लेना होगा। देश के सांप्रदायिक सौहार्द और विविधता को बनाए रखना इस स्थिति में सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं।